हाय फिटलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। आप लोगों से ना स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कमेंट्स के लिए, तब आप लोग जाके कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत क्या कीजिए ना, कर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखा था कि यहाँ पे फाइनली लैनवांकी को होश तो आ चुका था, लेकिन बहुत ही मशक्क़त के बाद। लेकिन अभी वो होश में आ चुका था, उसने अपने बेबी को देख लिया था। उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल भी फील करने लगा था। वो यहाँ पे अपना और विंग दोनों का ही मिक्स क्रिएचर अपने आर्म्स में लिए बैठा था। ऑफकोर्स सी बात है, मतलब कहीं ना कुछ लुक्स ऐसी थी जो उसकी लैनवांग जी से भी मैच हो रही थी और विंग से भी। यहाँ पे शायद डीएनए की ज़रूरत ही नहीं थी कि बेबी एक्चुअल में किसका है, वैसे कभी होने वाला भी नहीं था ऐसा। फाइनली एक हफ्ता निकल जाने के बाद लैनवांग जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, लेकिन उसे भी घर में झुकने से मना किया गया था, कोई भी काम करने से मना किया गया था, बेबी को प्रॉपरली होल्ड करने से मना किया गया था, क्योंकि इससे उसके स्टिचेस जो है ना वो मतलब ख़राब हो सकते हैं। उसे खाने में दाल में नींबू डाल के, आई मीन जो छोटा वाला लेमन होता है ना जिसका हम शेक बनाते हैं, कौन सा नींबू होता है, जो भी होता है, मतलब वो वाला नींबू, और साथ ही साथ एग्स खाने के लिए बोला गया था। और उसकी जो डाइट थी ना वो विंग को पहले ही बता दी गई थी। विंग ने भी लगभग एक महीने के लिए छुट्टियां ले ली थी, और अब वो घर पे रह के पूरी तरीके से लैनवांग जी का ही ख्याल रखना चाहता था। इस एक हफ्ते के बाद जब लैनवांग जी घर आया था तो वो सीधे अपने ही रूम में गया था। विंग को लगा था कि शायद अब तो उन दोनों के बीच में कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब भी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें चेंज होने लगी थी, जैसे कि विंग लैनवांग जी के रूम में रहने लगा था। मतलब लैनवांग जी ने उसको अलाउ किया था, क्योंकि बेबी उसके साथ रहता है तो ऑफकोर्स सी बात है वो वहाँ पे आ जा सकता है, लेकिन परमानेंटली दिन भर वो वहाँ पे नहीं बैठ सकता, रात में वहाँ पे नहीं सो सकता। लेकिन विंग इतने भी खुश था कि एटलीस्ट बेबी के ही बहाने, लेकिन वो दोनों टाइम तो स्पेंड करेंगे ना, कुछ अट्रैक्शंस तो दोनों के बीच में होंगे ही ना। तो यहाँ पे वो उन्हीं सब चीज़ों की उम्मीद लगाए बैठा था। सुबह शाम खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, बेबी की नैपकिन चेंज करना, मतलब यही सारे काम विंग के रह चुके थे, क्योंकि लैनवांग जी को इस सब के लिए क्लियरली मना किया गया था। और विंग भी सारे काम को ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कर रहा था। और कहीं ना कहीं उसकी जो एक छोटी सी होप थी ना वो काम आ रही थी, मतलब होप जो थी ना वो सच में सच हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे लहरवांग जी का अक्सर टाइम अब विंग के अराउंड ऑफ ही घूमता था। यहाँ तक कि वो दोनों ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक साथ करने लगे थे। यहाँ पे लैनवांग जी को अपनी फैमिली और मैडम व्यू दोनों से ही कॉल्स आ रहे थे, लेकिन लैनवांग जी का भी ये कहना था कि वो नेमिंग सेरेमनी में आ सकते हैं, उससे पहले यहाँ पे उनकी मतलब अगर वो हेल्प के जरिए मतलब ये सोच के आ रहे हैं कि उन्हें हेल्प चाहिए होगी, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विंग उसका ध्यान रख रहा है। एक्चुअल में वो भी अवॉइड ही करना चाहता था इस चीज़ को, कि वो मतलब जो उसकी फैमिली है ना वो यहाँ पे ना आए। यहाँ पे जो नेमिंग सेरेमनी थी वो भी हो चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन थी उस दिन जहाँ पे जिस शहर में विंग और लैनवांग जी के पेरेंट्स रहते हैं ना, वहाँ पे स्ट्राइक पड़ चुकी थी। तो वहाँ पे यहाँ आना उन लोगों का पॉसिबल नहीं रहा, लेकिन उन लोगों ने ये ज़रूर बोला था कि वो बाद में आएंगे। लैनवांग जी और विंग इस बात से थोड़ा रिलीफ फील कर रहे थे कि फाइनली एटलीस्ट अभी तक के लिए तो उनकी फैमिली मेम्बर्स को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे नेमिंग सेरेमनी हो चुकी थी, और उनके बेबी का जो नाम पड़ा था ना वो विंग ने अपने एंड से उसको युवान नाम दिया था, और लैनवांग जी ने उसको सुजुई नाम दिया था। वक्त ऐसे ही निकल रहा था। विंग की जो एक महीने की छुट्टियां थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब उसको वापस से अपना हॉस्पिटल ज्वाइन करना था। लैनवांग जी भी अपने घर से ही ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट कर चुका था। हालांकि वो मैटरनल लीव पे था, लेकिन फिर भी उसकी जो सैलरी थी ना वो बहुत कम थी। सैलरी ऑलमोस्ट 10% या 20% ही उसको मिल रही थी। तो ये मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना वो उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं ना, उनके लिए इनफ नहीं था, इसलिए उसे काम करना ज़रूरी था। इसलिए उसने अपनी कंपनी में अप्लाई किया था कि वो ऑनलाइन वर्क करेगा घर से, और यहाँ पे उसकी यही रिक्वेस्ट अप्रूव भी कर दी गई थी विथ 100% सैलरी के साथ।
लैनवांग जी भी अपने काम को पूरी शिद्दत से किया करता था। जब भी उसको टाइम मिलता था, ऐसा नहीं था कि वो दिन में ही दिन में या फिर रात में ही रात में ऐसा करता था। उससे जब भी टाइम मिलता था अपनी बेबी से वो ये काम कर लिया करता था, क्योंकि अब विंग भी वापस अपने जॉब पे जा चुका था, अपनी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर चुका था। तो यहाँ पे उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं था, बेबी को भी इसको देखना होता था, घर के काम भी होते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ वो फिर भी इन सब चीज़ों को कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छे से जानता था कि वो विंग के पैसे तो यूज़ नहीं कर सकता, स्पेशली अपने और अपने बेबी के लिए। हालांकि वो कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी विंग अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा रहा था। यहाँ पे लैनवांग जी अगर दिन में कंप्लीट काम नहीं होता था तो रात में भी वो बेबी के सो जाने के बाद ये सब कुछ करता था, अपना काम कंप्लीट करता था। लेकिन विंग का अभी भी घर का काम जो था ना, वो ये था कि वो लैनवांग जी और बेबी जितने भी उन दोनों के कपड़े होते थे ना, वो खुद ही उनको क्लीन करता था, घर को क्लीन करता था। और 2 टाइम का खाना, यानी कि सुबह और शाम, क्योंकि दिन में तो घर में नहीं रहता था, तो इस 2 टाइम का खाना वो खुद ही बनाता था। और वो दोनों एक साथ बैठ के ही अपने मील्स को लिया करते थे। लैनवांग जी के लिए अलग थोड़ा कम स्पाइसी वगैरह जो खाना बनता था ना, विंग ने भी उसी को खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, एक इंसान इतना थका हुआ होगा, दिन भर उससे अपने ऑफिस में भी काम करना है, फिर घर आके भी काम करना है, तो उसके पास इतनी एनर्जी तो नहीं होगी ना कि वो अपने लिए अलग बनाए, किसी और अपने हस्बैंड के लिए अलग बनाए। तो वो उसी खाने को भी अरेंज कर लेता था, वो खा लिया करता था। हालांकि लैनवांग जी को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लैनवांग जी को अच्छे से पता था कि विंग कभी भी इतना फीका खाना नहीं खाता था, लेकिन फिर भी वो आजकल खा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ लैनवांग जी या फिर उसके बेबी के लिए। खाने के टाइम पे ही वो थोड़ा बहुत बातें भी कर लिया करते थे, जैसे कि बेबी ने आज क्या किया है, बेबी को किसी चीज़ की ज़रूरत है। विंग अक्सर ये जानने की कोशिश करता था कि क्या इन टाइम पे लैनवांग जी को किसी स्पेशल चीज़ों की नीड्स है। हाँ, अपने बारे में भले लैनवांग जी नहीं बताता था, लेकिन बेबी का जितना भी ज़रूरी सामान होता था उसके बारे में विंग को ज़रूर बताता था, क्योंकि विंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और विंग के पास राइट भी था कि वो अपनी बेबी के बारे में सब कुछ जान ले। वो दोनों सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अचानक उनके घर की डोरबेल बजती है। अब लैनवांग जी को 1.5 महीना हो चुका था बच्चे को डिलीवर किए हुए, और यहाँ पे आज सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उनके घर की घंटी बजती है। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कंटिन्यू करो, मैं देख लेता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने खाने को छोड़ दिया और वो डोर की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही डोर ओपन किया तो यहाँ पे एक औरत थी, और वो कोई और नहीं, आंट ह्यू थी। लैनवांग जी कुछ टाइम के लिए एकदम स्टिफ हो चुका था। पीछे से विंग लैनवांग जी को देख रहा था, क्योंकि दरवाजे के उस साइड कौन है ये विंग को नहीं दिख रहा था। विंग ने पीछे से क्वेश्चन किया, कौन है? अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है तो अंदर आके खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। यहाँ पे लैनवांग जी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया था। आंट ह्यू अपने बैग्स के साथ अंदर आ चुकी थी, और विंग ने जैसे ही आंट ह्यू को देखा तो उसके मुँह का निवाला तो नीचे ही गिर चुका था। उसने आंट ह्यू को देखा और वो एकदम से नर्वस हो चुका था। आंट ह्यू अंदर बढ़ते जा रही थी, विंग भी अपने सीट से उठा और यहाँ पे उसके कदम आंट ह्यू की तरफ बढ़ गए। आंट ह्यू ने पहले लैनवांग जी को टाइटली हक किया, उसके बाद विंग को टाइटली हक किया, उसके बाद पूछा कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड कहाँ है। तो यहाँ पे लैनवांग जी नर्वसली आंसर करते हुए बोलता है, वो इस वक्त सो रहा है। एक्चुअल में वो नाइट में कम सोता है ना। तो यहाँ पे आंट ह्यू जो कि सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच चुकी थी, लगभग 12 से 13 घंटे का जो रास्ता है वो कंप्लीट करके वो यहाँ पे पहुँची थी। तो मतलब उन्होंने नाइट टाइम पे पूरा ट्रैवल किया होगा, तो वो थोड़ा थक भी चुकी थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, मैं थक गई हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे इन दोनों में से कौन से रूम में जाना है? रूम्स के जो डोर्स थे वो क्लियरली दिख रहे थे, तो ऑफकोर्स सी बात है। यहाँ पे आंटी समझ चुकी थी कि इस घर में 2 कमरे हैं। यहाँ पे लैनवांग जी और विंग दोनों ही अपोजिट दोनों ने ही दोनों रूम्स की तरफ इशारा किया था। लैनवांग जी ने अपने रूम की तरफ और विंग ने अपने रूम की तरफ। यहाँ पे अगले ही पल उन दोनों ने जैसे ही देखा तो फिर से उन्होंने अपने फिंगर्स की डायरेक्शन को चेंज किया। यहाँ पे लैनवांग जी ने अब विंग के रूम को कर दिया था, विंग ने लैनवांग जी के रूम को। आंटी बोलती है, क्या हुआ है, तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो? एक रूम तो यहाँ खाली होगा ना, क्योंकि तुम दोनों तो एक ही रूम में रहते होगे। यहाँ पे लैनवांग जी अच्छे से जानता था कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही अलग रूम्स में रह रहे हैं, साथ ही साथ उनका सामान भी अलग अलग रूम्स में है। तो यहाँ पे
आंटियों के नज़रों से बच के हम सामान को सेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर इतना भी बड़ा नहीं है कि हम आंटियों से कह दें कि आप उस रूम में जाके रेस्ट कीजिए, हम आपके लिए चाय नाश्ता लेके आते हैं और तब तक हम यहाँ पे सब कुछ साफ़ कर दें। तो यहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या आंसर करूँ। तो यहाँ पे विंग कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैन वांग जी ने पहले ही विंग को कट ऑफ करते हुए बोला, एक्चुअल में बेबी रात में सोने नहीं देते हैं ना, तो विंग इस कमरे में रहता है और मैं और बेबी इस कमरे में रहते हैं। तो यहाँ पे आंटी गुस्से से बोलती है, क्या मतलब है कि तुम दोनों अलग अलग रूम्स में रहते हो। तो यहाँ पे लैन वांग जी समझाते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, विंग को सुबह ऑफिस भी जाना होता है, दिन भर उसे काम भी करना होता है और घर का भी बहुत सारा काम होता है जो उसे करना होता है। मेरा ध्यान रखना, बेबी का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना और अपनी जॉब पे जाना, उसके ऊपर से अगर उसकी नाइट में भी नींद पूरी नहीं हुई तो उसके हेल्थ में फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए मैंने उसको बोला था कि वो अलग रूम में जाके रह ले, ताकि वो उसकी नींद तो कंप्लीट हो जाए। विंग लैन वांग जी की तरफ देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आज भी वो उसकी आंट यू से ना उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, वो विंग को ही बचाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे आंट यू बोलती हैं, कोई भी बात हो, वो उसका भी बेबी है, नाइट में सिर्फ उठे रहने का अधिकार तुम्हारे ही पास तो नहीं है ना, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उससे बहुत ज़्यादा जिद की थी, तब जाके मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुआ था, वरना हम दोनों एक साथ ही रहते थे। यहाँ पे आंटी ने बोला, मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम दोनों एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन हाँ ये भी गलत है विंग, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, नाइट में लैन वांग जी को कितनी सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ती होगी, तुम ऐसे कैसे उसे अकेले छोड़ सकते हो, और वो भी बेबी के साथ। तुम्हें अच्छे से पता है ना, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो बेबी को ऐसे होल्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लैन वांग जी के पास अब कोई आंसर नहीं रह चुका था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि विंग जब जब बेबी की रोने की आवाज़ सुनता था तो वो खुद अपने कमरे से बाहर आके लैन वांग जी के कमरे में जाता था, बेबी को होल्ड करता था और उसको फीड कराता था, ताकि लैन वांग जी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर ये चीज़ उसने आंटी उसे बोल दी तो आंटी सिंपली ये बोलेगी कि जब तुम्हारी नीड डिस्टर्ब हो ही जाती है बेबी से, तो तुम्हें एक ही कमरे में रहना चाहिए था। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, इवन तो स्टिचेस भी निकल चुके हैं, अब मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस मुझे बेबी को होल्ड ही तो करना होता है, बाकी सारे काम तो विंग ही करता है, घर के सारे काम, कपड़े, बर्तन, साफ़ सफाई सब कुछ वही करता है, मैं तो बस बेबी के अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता। आंटी बोलती है, बिल्कुल तुम्हें करना भी यही चाहिए। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगती है। वो विंग से बोलती है, तो अब मैं कहाँ रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे विंग और लैन वांग जी दोनों ही अपने अपने रूम्स की तरफ इशारा कर देते हैं। तो यहाँ पे आंटी बोलती है, मैं दोनों रूम्स में नहीं रह सकती, इसलिए तुम दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट होना होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग की नीड डिस्टर्ब होती है या नहीं, लेकिन मैं ना लैन वांग जी के साथ रह सकती हूँ ना ही विंग के साथ रह सकती हूँ। तो अच्छा यही होगा कि मुझे एक सेपरेट रूम दे दे, और वैसे भी एक दिन की बात होती तो मैं शायद एडजस्ट कर भी लेती, लेकिन ये लगभग 1 से 2 हफ्ते की बात है, इतनी जल्दी तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसा कहते हुए उसने अब विंग की तरफ देखा तो विंग ने बोला, कोई बात नहीं, मैं और लैन वांग जी एक ही रूम में रह लेंगे, आप मेरे रूम में चले जाइए। ऐसा कहते हुए उसने मैडम यू का बैग पकड़ा और वो कमरे की तरफ जाने लगा। यहाँ पे कमरे के अंदर जैसे उसने एंटर किया ना, आंटियों ने, तो वो उस कमरे को देखे रह चुकी थी, क्योंकि नाइट के टाइम पे या फिर दिन के टाइम पे जब कभी भी लैन वांग जी अपने काम में लगा रहता था तो वो बेबी के साथ अपने रूम में आ जाता था, और यहाँ पे बेबी के बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, साथ ही साथ बहुत सारी टॉयज़ भी थी। हालांकि अभी बेबी ज़्यादा खेलता नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो ज़मीन में बिखरी पड़ी थी। तो उसने विंग से पूछा, क्या लैन वांग जी का कमरा भी ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे विंग और लैन वांग जी दोनों एक साथ बोलते, नहीं वो तो साफ रहता है। यहाँ पे आंटी विंग से बोलती है, जब तुम उसके कमरे को साफ रखते हो तो तुम अपने कमरे को क्यों नहीं साफ रखते, और हाँ तुम्हें नहीं लगता कि बेबी के इतने सारे कपड़े ऐसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, कभी भी बेबी को ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्हें साफ करके एटलीस्ट उसकी जगह पे तो रख दिया करो, जहाँ पे वो ज़्यादा रहता है उस जगह पे रख दिया करो। ऐसा कहते हुए उसने विंग को काम पे लगा दिया था। विंग जो कि ऑलमोस्ट अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुका था, वो उन सारे कामों को करना स्टार्ट करता है, बच्चे के सारे टॉयज़ को उठाता है, सारे कमरे की में जितने भी कपड़े बिखरे हुए थे उनको उठाता है, लॉन्ड्री में डालता है, उसको आंटियों से बोलते हुए जाता है कि वो शाम को आके इन सबको साफ करेगा। दूसरी तरफ आंटियों
लैनवांग जी को देख रही थी और उसने लैनवांग जी से बोला, जैसे ही बेबी उठ जाए मुझे बता देना, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं थक चुकी हूँ, तो प्लीज़ मैं क्या रेस्ट कर सकती हूँ। लैनवांग जी और विंग दोनों ने कमरे से बाहर कदम ले लिए और कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। यहाँ पे आंट च्यू थोड़ा सा सस्पिशियस तो हो चुकी थी इनके ऐसे एक्ट से, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। विंग और लैनवांग जी दोनों ही फिर से डाइनिंग टेबल पे आ चुके थे, अपने खाने को कंप्लीट कर रहे थे। और दूसरी तरफ आंट च्यू जैसे ही बेड में बैठी थी तो उनका फ़ोन बज चुका था। यहाँ पे आंट च्यू ने फ़ोन उठाया और उसके बाद बोला, मुझे लगता है तुमने जो सोचा था वो सही सोचा था। विंग और लैनवांग जी, इन दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त इन दोनों को ज़्यादा क्लोज होना चाहिए था? और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जब मुझे यहाँ देखा ना, तो ना ही ये खुश थे ना ही दुखी थे। इनके फेस पे बस शॉक्ड वाले सेंस थे। सेकंड साइड से आंटियों का आंसर आता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैंने पहले ही बोला था। विंग आजकल मुझे कॉल बहुत कम करता है। इवन पिछले 9 महीनों में, सॉरी पिछले 10-11 महीनों से उसने कॉल के नाम पे शायद मुझे 10 से 11 बार या फिर उससे भी कम बार कॉल किया हो। और जब मैं कॉल करता हूँ वो कॉल उठाता तक नहीं है। जब भी बात होती है बिल्कुल ऐसी बात करता है जैसे वो बात ही नहीं करना चाहता। वो ज़्यादातर कन्वर्सेशंस को ना इग्नोर करने लगा है। और सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात तो ये है कि वांग जी भी अपने ब्रदर को बहुत कम कॉल करने लगा है, जबकि पहले तो एक एक चीज़ अपने ब्रदर को बताता था और अब ना ही वो कॉल करता है ना ही कॉल रिसीव करता है। इन दोनों के बीच में सच में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। प्लीज़ आप पता लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने जब भी विंग से पूछा है उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब आप यहाँ पे गए ही हैं ना, तो प्लीज़ सब कुछ पता लगा के आइएगा और हो सके तो सब कुछ ठीक करके आइएगा। मैडम लैन, सॉरी आंट यू, यहाँ पे जैन चैंग से बोलती है, मैं ट्राई करूँगी। वैसे भी इन दोनों के बीच में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे भी लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे विंग और लैनवांग जी दोनों ही अभी भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारे रूम में आके मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, जब तक आंटी यहाँ पे हैं मैं एडजस्ट कर लूँगा। इसी के साथ विंग अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और लैनवांग जी यहाँ पे अपने कमरे में जा चुका था बेबी को देखने के लिए कि क्या बेबी उठ चुका है। और हाँ, वो वहाँ जाने तक उठा हुआ था, लेकिन हाँ वो रो नहीं रहा था, अपने ही ख्यालों में खो के वो खेलों पे लगा हुआ था। उसने बेबी को उठाया और उससे बोला, क्या आपको पता है आपकी ग्रैंडमा आई हुई है? लेकिन आपको पता है आपकी ग्रैंडमा ने यहाँ पे आके आपकी डैड और मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कोई बात नहीं, अब वो यहाँ पे आ ही चुकी हैं तो आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आपको पता है वो स्पेशली आपसे मिलने आई हैं। लैनवांग जी अपने बेबी से वैसे बहुत सारी बातें किया करता था, बहुत ज़्यादा, और अभी तो उसके पास टॉपिक भी था। उसे आखिरकार अपने बेबी को ये बताना था कि उसकी ग्रैंडमा यहाँ पे आई हुई है। और हाँ, उसने तो अभी तक बेबी को ना पूरी की पूरी जितनी फैमिली थी ना, सारे फैमिली मेम्बर्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जबकि वो बेबी ना कुछ समझता था ना कुछ जानता था। अभी तक तो वो रोना और हंसना, मतलब रोना तो जानता था लेकिन क्लियरली हंसना तक नहीं जानता था। लेकिन फिर भी लैनवांग जी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो बेबी को ना सब कुछ बता दे जितना उसे पता है। यहाँ पे बेबी उठ चुका था, उसने उसके डायपर्स चेंज किए और यहाँ पे वो अब विंग के कमरे में जाके नॉक करता है और यहाँ पे आंटियों अंदर से बोलती हैं कि आ जाओ। लैनवांग जी बेबी के साथ कमरे में आ चुका था और उसने आंटियों के पास जाते हुए बोला, बेबी उठ चुका है, कि आप इसे गोद में लेना चाहेंगी? आंटियों ने बहुत ज़्यादा खुशी के साथ बोला, ऑफ कोर्स लेना चाहूँगी, लेकिन रुको एक मिनट। ऐसा कहते हुए वो अपने बैग की तरफ निकली। वहाँ से उसने अपना हैंड बैग निकाला और यहाँ से अपने हैंड में ना कुछ पैसे निकाल लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये मानना था, उसके नहीं, ये हमारे अकॉर्डिंग माना जाता है कि अगर हम छोटे बच्चे को पहली बार देखते हैं ना, या फिर कोई भी छोटा बच्चा हमारे घर में पहली बार आ रहा है, तो वो उसे ना कुछ शगुन के रूप में दिया जाता है। और वही आंटियों ने भी किया था। आंटियों ने भी कुछ पैसे उस छोटे से बेबी के हाथ में रखते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए ना मेरी ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा कहते हुए इसने फाइनली बेबी को अपनी गोद में ले लिया था। लैनवांग जी ने आंटियों से पूछा, आपकी जर्नी कैसी रही?
और आप अचानक यहाँ कैसे आ गई? आंटियों ने बोला, मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही और मैं यहाँ पे कैसे आई? मैं तो बस अपने चाइल्ड्स और अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलना चाहती थी, तो यहाँ पे मैं बिना किसी को बताए आ गई। ऐसा कहते हुए उसने अपने ग्रैंड चाइल्ड के फेस पे, उसके फॉरहेड पे बहुत सारे किसेस कर दिए थे। लैनवांग जी ने आंटी से पूछा कि आप कुछ लेना चाहेंगी, आई मीन कॉफ़ी, टी या फिर ब्रेकफास्ट? तो यहाँ पे आंटी ने बोला, कुछ भी नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं चाहिए, और हाँ चाहिए भी होगा तो मैं ले लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, रेस्ट? एक्चुअल में मेरा भी ऑफिस का काम पड़ा हुआ है तो मुझे वो भी कंप्लीट करना होगा। आंटी बोलती हैं, ठीक है, मैं बेबी को देख लूँगी, तब तक अपना काम कर लो, अगर बेबी रोने लगेगा मैं तुम्हारे पास ले आऊँगी। ऐसा कहते हुए वो बेबी के साथ बेड में बैठ चुकी थी। लैनवांग जी ने यहाँ पे नोट किया और वो अपने कमरे में आ चुका था, और कमरे में आके वो एक अजीब से डीप थॉट्स में जा चुका था कि भैया अब क्या होने वाला है। कहीं ये ना हो कि विंग और लैनवांग जी के बीच में जो टेंशन है ना, वो आंटियों को दिखने लगे। लेकिन उससे क्या लगता है कि आंटियों को इस सब के बारे में पहले कुछ पता नहीं चला होगा, या फिर उसे पता नहीं लगा होगा। अब कौन सी बात है, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो जान चुकी है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आने के बाद वो जान जाएगी। लेकिन क्या वो ये सब कुछ जानने के बाद सब कुछ ठीक कर पाएगी, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अब मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।